सदर आरिफ अलवी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा, इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करनी चाहिए। वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आर्मी चीफ को खत लिखकर अपने गमो अफसोस का इजहार किया। एहतजाज करना है तो कानून के दायरे में रहें, कार्रवाई के दौरान मारपीट ना करें। पुरतशद्दुद वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। इंसानी हुकूक का ख्याल रखें। पंजाब हुकूमत का पीटीआई को दिया गया अल्टीमेटम खत्म। जमान पाक जाने वाले रास्ते बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस का जमान पाक से 8 मशकूक अफराद को हिरासत में लेने का दावा। कहा, फरार होने की कोशिश पर तमाम अफराद को गिरफ्तार किया गया। जमान पाक में 30 से 40 मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान मोहब्बत सकाफती रिश्तों में जुड़े हैं। ईरान के साथ फ्री ट्रेड को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ कारोबार के मौके मौजूद हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, ईरान तवानाई समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। खित्ते के मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी है। तिजारत के फरोग के लिए पाक ईरान सरहद मंदपशीन का इफ्तिताह। गवादर के लिए 100 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह। 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया। हमने अपने शुहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा। हमने MM आलम के जहाज़ को नहीं छोड़ा। हमने जहाँ जहाँ जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तंसीबात थी। इमरान खान के करीबी साथी मलिक अमीन असलम और डॉक्टर अमजद की 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। पार्टी छोड़ने का ऐलान। मलिक अमीन ने कहा, प्लानिंग के बगैर फौजी अमलाक पर हमले नहीं हो सकते। जुडिशल इंक्वायरी के बजाय हमें इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। पार्टी की काली भेड़ों को टांग देना चाहिए था। वक्त आ गया है कि ये सब बेनकाब होना चाहिए। डॉक्टर अमजद ने कहा, अपनी सियासत के लिए मुल्क की हिफाजत करने वालों पर हमला नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने कहा, हुकूमत से पूछता हूं 40 दहशतगर्द कहां हैं। दहशतगर्दों को पकड़ने की आड़ में घर पर हमले का मंसूबा बनाया गया। फौजी तंसीबात की तरफ जाते लोगों को पुलिस ने जानबूझकर नहीं रोका। मुजाहिरीन को जानबूझकर फौजी तंसीबात की तरफ धकेला गया। कौन है जो कोर कमांडर हाउस पर हमले की मजम्मत नहीं कर रहा? प्लान बनाया गया है कि किसी तरह पार्टी और फौज को लड़ाया जाए। कौन अपनी फौज से लड़ता है? फौज से लड़ेंगे तो मुल्क ही हारेगा। मरियम नवाज ने कहा, 60 अरब के चोर ने चोरियां छुपाने के लिए नौजवान कारकुनान को तखरीब कार फोर्स बनाया। 9 मई नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मजमून साजिश थी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। मुट्ठी भर मुसल्ला जत्थों को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। फितने ने पूरे मुल्क को झूठ बोल बोल कर बरगलाया। नौजवानों को किसी शरपसंद, फितना परवर, सियासी ठग की ख्वाहिशात की भट्टी का ईंधन नहीं बनने देंगे। कौम की तकसीम खत्म, अमन और बर्दाश्त वापस लाएंगे। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये सेंसस जब तक आप हमें सही नहीं गिनोगे और हमें सेटिस्फाई करोगे। वज़ीर आला सिंध का मरदमशुमारी के नताइज कबूल न करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, जब तक सही गिनती नहीं होगी मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। कराची समेत सूबे भर की आबादी को सही गिना जाए। मुझे बताया गया पंजाब के सिवा पूरे मुल्क में मरदमशुमारी खत्म कर दी। विफाकी हुकूमत से बात की और एहतजाज किया। हमें एहसान नहीं, बराबरी चाहिए। 5 दिन या 15 दिन बढ़ाकर हमें खुश ना करें, बस हमें दुरुस्त गिना जाए। पूरे पाकिस्तान को एक नजर से देखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी। शाह महमूद कुरैशी को बयान हलफी जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर भी हम मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। वो अदालती रिट को मात देना चाहते हैं। मैं सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं जो इस्लामाबाद में हों। शीरी मजारी को रिहाई के बाद तीसरी मर्तबा गिरफ्तार किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार अफराद को डिप्टी कमिश्नर्स के पास पुरअमन रहने के लिए मचल के जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने 150 से जायद दरखास्तें मंजूर कर लीं। केस की समाअत 30 मई तक मुलतवी।
इमरान खान की तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों से राबते खत्म करने की हिदायत। कहा, आमिर कयानी के जाने का बहुत अफसोस हुआ, उन पर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। एक चीज वाजे कर दूं कि अकेला भी रह गया तो खड़ा रहूंगा, कोई गलत फहमी में ना रहे कि मैं प्रेशर में पीछे हट जाऊंगा। जो जिद्दोजहद में शामिल नहीं होना चाहता वो जा सकता है। इलेक्शन पर हर किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, सियासत का लिबादा ओढ़कर इमरान खान ने मुल्क और अवाम को सजा दी। बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी ना करे। इमरान खान ने लोगों की बेटियों को वालिदैन के सामने गिरफ्तार किया, लोगों की बहनों को घसीटा गया, लेकिन फिर भी कोई मुल्क पर हमला आवर नहीं हुआ। पीटीआई के जनूबी पंजाब से अरकान असम्बली की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इदारों को आमने सामने खड़ा करेंगे तो इंतशार होगा। तहरीक इंसाफ से अलहदगी के सवाल पर कहा, कौन मुल्क दुश्मन पार्टी में रहेगा, बाकायदा ऐलान करेंगे। फरूख हबीब ने कहा, इमरान खान पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वालों को पहले ही फारिग कर चुके हैं। आज ऐलान करने वालों ने पैसों के लिए अपना जमीर बेचा। इमरान खान ने बतौर सजा उनको टिकट नहीं दिया। इमरान खान ने नैब की तलबी के नोटिस पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। तहरीरी जवाब में कहा, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का मकसद सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। इंक्वायरी के वक्त सिर्फ एक तलबी का नोटिस मौसूल हुआ। रिकॉर्ड के मुताबिक केस में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र नहीं। नैब की जानिब से मांगे गए दस्तावेजात मेरे पास मौजूद नहीं। नैब कानून के मुताबिक इंक्वायरी के वक्त मुल्जिम को दिफा करने के लिए तमाम तफसीलात देना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निगरान वजीर आला पंजाब की ब्रीफिंग। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, ना ही कोई सियासी मकसद है। हमेशा मेरिट पर फैसले किए। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। साफ शफाफ इलेक्शन इसका मैंडेट है। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इकदामात का दोबारा जायजा लेंगे। किसी को दबाव में आने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी इंतजामात पर नजरसानी करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने कराची में जलाओ घेराव में मुलविस अफराद की तफसीलात शेयर कर दी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है। खुदा का वास्ता लोग इमरान खान के पीछे ना चलें। पुरतशद्दुद वाकयात के पीछे पीटीआई की मकामी लीडरशिप थी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सरकारी अमलाक के नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। पेशावर में 32 मकामात पर अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 10 मई को रेडियो स्टेशन की इमारत को नजर आतिश किया गया। बन्नू कैंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। चकदरा मोटरवे टोल प्लाजा को आग लगाई गई। दीर में फौजी तनसीबात पर पथराव किया गया। तीमरगराह में एफसी पब्लिक स्कूल को आग लगाई गई। एहतजाज के दौरान पुलिस के 17 जवान और 60 शहरी जख्मी हुए। 4 आम शहरी मारे गए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान में दुनिया की खराब तरीन तर्ज की हुक्मरानी है। इस तर्ज हुक्मरानी में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर कर्जों का हजम 100 अरब डॉलर्स पर पहुंच गया। सर्कुलर डेट बढ़ने का मसला सिस्टम की खराबी का नतीजा है। IMF प्रोग्राम में ना गए तो बाकी दुनिया भी कर्ज नहीं देगी। IMF के बगैर वर्ल्ड बैंक समेत दीगर बैंक भी कर्ज देने से इनकार कर देंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर तनकीद। हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान की मईशत के लिए जो रास्ता इख्तियार किया गया वो खतरनाक है। बैरूनी मालियाती फर्क खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। इसादार मुल्की मईशत को मजीद घटा रहा है। नापायदार लाहे अमल मुल्क को मजीद महंगाई और बेरोजगारी की तरफ धकेल देगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात का IMF से कुछ लेना देना नहीं। खराब मईशत की वजह हमारी किस्मत नहीं, हम खुद हैं। पीपल्स पार्टी का मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए उम्मीदवार नामजद करने का इम्कान। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो का इंतखाब किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो मेयरशिप के लिए हतमी फैसला करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाब में मर्जी के नताइज चाहती है। पीपल्स पार्टी की चाल कामयाब नहीं होने देंगे। पकड़ धकड़ के दौरान कौन हलफ लेने असम्बली आएगा,
नताइज तब्दील किए तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बेकायदगियां की जा रही हैं। एमक्यूएम का मर्दमशुमारी को ना मानने का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा, इंतहा हो गई, अब ज्यादतियों का इख्तिताम होना चाहिए। कराची में 31 लाख से ज्यादा लोग नहीं गिने गए। वजीर आजम को बता दिया इस मर्दमशुमारी को नहीं मानेंगे, अब कोई फैसला करना होगा। फारूक सत्तार बोले, मीरपुर खास, हैदराबाद, सखर और नवाबशाह की शहरी आबादी को कम गिना गया। आईजी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में लड़ाई। आईजी तौहीन अदालत केस की कार्रवाई पर नाराज। एडवोकेट जनरल को कहा, आप मुझे जारी किया गया नोटिस वापस लेने की इस्तदा भी करते। जहांगीर जदून ने जवाब दिया, मैं आपका मुलाजिम नहीं। आईजी ने एडवोकेट जनरल के साथ तैनात एहलकारों को वापस बुला लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने भी रियासत की नुमाइंदगी नहीं की। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आर्मी तंसीबात पर हमले पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। 60-70 बरस में आर्मी एक्ट को किसी ने खत्म नहीं किया। मुल्की कावानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात होने चाहिए। एक चीज याद रखें, हमारी अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत मसला होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के शहरियार आफरीदी की अहलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समात में रिमार्क्स। कहा, अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे। आईजी साहब आपको गुड टू सी यू नहीं कहेंगे क्योंकि एक खातून खाना को हिरासत में लिया गया। अदालत के हुक्म के बाद शहरियार आफरीदी की अहलिया रिहा। पीपल्स पार्टी का माइनस इमरान खान फार्मूले की हिमायत से इनकार। कमर जमान कायरा ने कहा, किसी को पार्टी से माइनस नहीं किया जा सकता। सियासी जमात पर पाबंदी लगाना आसान काम नहीं। इमरान खान मुज़ाकरात की जानिब जाना चाहते हैं तो हो सकते हैं। सियासी मामलात सियासतदान ही हल करते हैं। गवर्नर सिंध का शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई की कमान संभालने का मशवरा। कामरान टिसोरी ने कहा, पीटीआई के लोग दरबदर होने के बजाय शाह महमूद के पीछे जाएं। इमरान खान आराम करें, शाह महमूद कुरैशी को आगे लाकर बात करें। इमरान खान सियासत का नहीं पाकिस्तान का सोचकर देख लें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का घेराव तो कभी अवाम को इदारों से लड़ाने की नाकाम साजिश हुकूमत का एजेंडा है। ऊपर अल्लाह, नीचे अदलिया और इंशाअल्लाह आइन और कानून जीतेगा। 16 जून तक आर या पार हो जाएगा। 13 जमातें अपनी नाअहली का गुस्सा अवाम पर निकलवा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को तब्दील कर दिया। उस्मान अनवर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन तैनात। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, चंद लोगों की नाअहली से दहशत गर्दों का फायदा किसी सूरत कबूल नहीं। 9 मई का एक एक केस अपना केस समझकर अदालत में जाएं। साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मौखर। एमएस सर्विसेज अस्पताल को 22 मई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में रहने की इजाजत दे दी। अडियाला, अटक, जहलम की जेलें कैदियों से भर गईं। मजीद पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान को रखने से माजरत। जेल हुकाम के मुताबिक जेलों में कैदी रखने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट, शालीमार, कोहसार, बाराकऊ समेत दीगर थानों के हवालात में दर्जनों गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी की जेल में तबीयत खराब। NICVD सखर मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। कराची में खुरम शेर जमान के रेस्टोरेंट पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक रेस्टोरेंट के अतराफ एक्स्ट्रा लैंड को क्लियर करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मुसल्लह अफवाद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। कहा, फौजी दफातर और तंसीबात को निशाना बनाना कौमी सलामती के लिए खतरा है। पुरतशद्दुद वाकयात की तहकीकात में इंसाफ के उसूलों को बरकरार रखना भी जरूरी है। सियासी जमातें मुल्की सालमियत और कानून की हुक्मरानी के लिए अपने इख्तिलाफात दूर करें। बाजोड़ के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प। एक दहशत गर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में 23 साला सिपाही शफीकुर रहमान ने जाम शहादत नोश किया।
शिमाली वजीरिस्तान में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 जेरे हिरासत मुलजिमान हलाक। सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी एक बार फिर गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को जहलम जेल से रिहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में दर्ज एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मूनस इलाही ने कहा, पता चला है कि FIA ने मेरी तलबी का नोटिस निकाला है। FIA 8 ट्रांजैक्शंस के बारे में जानना चाहती है। रकम मुतल्लिका साल के टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। तौफीक होती तो टैक्स रिटर्न देख लेते और नोटिस ना भेजते। FIA का असल मकसद मुझे किसी और केस में गिरफ्तार करना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पैनामा केस में हमारी दरखास्त किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं थी। अशराफिया के नाम पैनामा लीक्स में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट अभी तक इन पर खामोश है। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला किसी और वजह से दिया गया। पिंडोरा लीक्स और तोशा खाना केस में भी बड़े नाम सामने आए। अदालतें, नैब और FIA इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक रियासत में 2 तरह के मुल्क नहीं चल सकते। साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी ने वॉइस ऑफ शोहदा के नाम से पार्टी बना ली। कहा, कराची वाले बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अब हम आ गए हैं। पाकिस्तान को दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत बनाएंगे या शहीद होकर कब्र में उतरेंगे। आने वाली नस्लों के लिए मेहनत करके जाएंगे। डॉलर 285 रुपए 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 391 पॉइंट्स की कमी। सोना फी तोला 500 रुपए महंगा होकर 2,33,600 रुपए का हो गया। पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका के 60 अरकान कांग्रेस ने एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन पर इजहार तशवीश। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की मुल्क में मिली मीसाक सियासत की तजवीज़। चेयरमैन डॉक्टर किबला अयास का 9 मई के वाक़यात पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, उस दिन जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का स्याहबाब है। मुसल्लह अफवाज कौम का फ़ख्र और फौजी तनसीबात मुल्क की दिफा की ज़ामिन है। असास इदारे में तोड़ फोड़ और हमले में सरकारी मुलाजमीन के मुलव्वस होने का इंकशाफ। रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3 मुलाजमीन नौकरी से फारिग। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुलाजमीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी में ग्रेड 11 में तैनात थे।